हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडिपेंडेंट एडवाइजर। आज है 23 मार्च एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस के बारे में। कल वीकली एक्सपायरी होने वाला तो काफ़ी ध्यान से ट्रेड करना पड़ेगा। ओके, अगर आप चैनल पर नए हैं और वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद निफ्टी। निफ्टी को देखते हैं पहले। अभी जो मार्केट में चल रहा है ना, आप ध्यान से देखोगे तो इट्स लाइक ए वीडियो गेम। ठीक है, आज कभी सेलिंग, कभी बाइंग, कभी सेलिंग, कभी बाइंग। पहले क्या हो रहा था, पहले एफआईआई जो थे वो सेल कर रहे थे, फॉरेन इंस्टीट्यूट जो है वो सेल कर रहा था, और जो डोमेस्टिक था हमारा इंस्टीट्यूशन वो बाय कर रहा था। अभी क्या है, एफआईआई बाय कर रहे हैं और डीआईआई सेल कर रहे हैं। तो इसकी वजह से आपको नजर आ रहा होगा कि जो डेली कैंडल बन रहा है, कभी ग्रीन कभी रेड, कभी ग्रीन कभी रेड, इट्स लाइक ए वीडियो गेम, है ना। मार्केट हल्का हल्का ऊपर जा रहा है, बट ऊपर जाने में क्या है, काफी ज्यादा एसएल हिट हो रहे हैं लोगों को ट्रेडिंग करते वक्त। जिन लोगों ने बाय करके होल्ड करा है स्टॉक्स वगैरह वो ठीक है, बट जो भी ट्रेडिंग कर रहे हैं रोज के रोज कॉल पुट में, उनको जरूर थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा होगा। ठीक है, अभी करना क्या देखते हैं। अगर हम लास्ट वीडियो की बात करें, यहाँ पर लगाते हैं 15 मिनट कैंडल, ये 15 मिनट कैंडल है। तो मैंने कल क्या डिस्कस किया था आपसे कि मार्केट अगर कल जो है फ्लैट ओपन होता है, कल क्लोजिंग कहाँ पे हुआ था, क्लोजिंग हुआ था 17,320 के आसपास, करेक्ट। यहाँ फ्लैट ओपनिंग अगर हमने डिस्कस किया था, मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमारा टारगेट जो है कॉल की तरफ बाई कर सकते हैं। हमारा टारगेट कहीं ना कहीं 17,400 से लेकर के 450 का होना चाहिए। और निफ्टी ने जो है इमीडिएटली आज जो है ऊपर का जो टारगेट 450 का था वहीं पर रेजिस्टेंस फेस किया है। बट हुआ क्या है, मार्केट आज गैप अप ओपन हुआ है। गैप अप के केस में हमने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट अगर 50-60 पॉइंट गैप अप ओपन होता है तो फिर हम एक डिप का वेट करेंगे और बाय करेंगे कॉल को। ठीक है, और अगर 100 पॉइंट के आसपास ओपन होता है ऊपर, तो आज कितना ओपन हुआ, 90 पॉइंट, 90 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ। हमारा जो टारगेट 450 का था वहां तक गया पहले ही 5 मिनट के अंदर। अगर आप यहाँ पे लगाते हो 5 मिनट कैंडल तो आपको नजर आ जाएगा कि पहले ही कैंडल के अंदर वो 450 के आसपास पहुंच गया था और वहीं से उसने रेजिस्टेंस फेस किया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड तो बनता नहीं कॉल की तरफ, क्योंकि ऑलरेडी वो रेजिस्टेंस हमारा टारगेट था उसके आसपास जाकर के सेलिंग आई है। तो अगर फ्लैट ओपन हुआ होता तो हमें एक अच्छा बेनिफिट मिल सकता था, बट वो फायदा हमें नहीं मिला। ठीक है, वापस चलते हैं 15 मिनट कैंडल पे। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या, मैंने आपको टेलीग्राम पे पोस्ट भी किया था कि हम क्या कर सकते हैं। अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो, रिस्क ले सकते हो, तो फिर आप स्मॉल क्वांटिटी में कॉल बाय कर सकते हो। क्योंकि क्या है, मान लो जिस तरह से कल बाइंग आई थी तो एक पॉसिबिलिटी थी कि अगर मार्केट हल्का ऊपर ओपन हो रहा है तो हल्का से डिप आएगा तो एक रिकवरी वापस से ऊपर को आ सकती है, बट ऐसा हुआ नहीं। वहां पे जरूर ऐसा हिट हुआ होगा, बट जो लोग कम रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए मैं नहीं बताया था कि मार्केट अगर कल के क्लोजिंग प्राइस के आसपास, मतलब क्या है 320 के आसपास आती है तो फिर हम एक अटेम्प्ट कर सकते हैं कॉल में। वहां पे आई भी मार्केट, ओके, वहां से मार्केट ने बाउंस बैक भी दिया 80 पॉइंट का, बट उसके बाद जो हुआ ना यहाँ पे इसने काम खराब कर दिया। जो कैंडल बना है 15 मिनट का दोबारा से, इसने जो है काम खराब कर दिया है। और ये कहाँ से बना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक लाइन नजर आ रही होगी आपको चार्ट के ऊपर, ये जो है लाइन, डॉटेड लाइन। ठीक है, कहाँ से आ रही है, अगर आप देखोगे वीकली कैंडल, तो ये जो हमारा लॉन्ग टर्म चार्ट है इसको मैं थोड़ा सा डॉट में कर दिया। अगर आप इसको देखोगे ध्यान से तो लॉन्ग टर्म चार्ट हमने वीकली वीडियो में बात करी हुई है, उसी लाइन पे जाकर के कहीं ना कहीं निफ्टी जो है रेजिस्टेंस आज फेस कर रहा था और वहीं से जो वापस से सेलिंग भी आई है। अभी करना क्या है, अगर हम ध्यान से देखें तो एक चीज हमने और भी डिस्कस किया टेलीग्राम पे कि अगर मार्केट जो है कहीं ना कहीं हमें 17,250 के नीचे मिलता है, उसके नीचे कैंडल क्लोज करता है, तो फिर हम पुट बाय कर सकते हैं। ओके, निफ्टी ने उसके नीचे क्लोजिंग भी दी, उसके नीचे भी गया, बट वापस से मार्केट क्या है, वोलेटाइल हो गया। मतलब एक तरफा मूव कहीं भी नहीं मिला, ना तो ऊपर को ना नीचे को। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं दोनों तरफ ही एसएल हिट हुए होंगे। मैंने यहाँ पे एक बार इस राइज पे एक बार कॉल बाय किया था, वहां भी एसएल हिट हो गया होगा। और पुट में मैंने वापस इसमें सेकंड हाफ में एंटर नहीं किया, क्योंकि मैंने दोनों ट्रेड, एक सुबह के एक मैंने इसमें बैंक निफ्टी में लिया था, वो बताऊंगा आपको आगे, और एक निफ्टी में लिया था, दोनों में एसएल गया होगा। ठीक है, सेकंड हाफ में जो अगर आपने पुट होल्ड किया है, मान लो आपने अगर आप 250 के नीचे अगर पुट ले लिया होगा और अभी भी आपने अगर पुट होल्ड किया है तो वो कहीं ना कहीं फ्लैट या हल्का सा फुल्का नुकसान में होगा। बट अगर कल बैंक निफ्टी जो है, मार्केट जो है हल्का नेगेटिव ओपन होता है और सेलिंग प्रेशर आता है तो वहां पे प्रॉफिट हो सकता है अगर आपने होल्ड किया होगा तो। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अभी क्या है, मार्केट में बहुत ज्यादा जो है एसएल, अगर आपको लग रहे हैं बार बार एसएल हिट हो जाते हैं 25 पॉइंट 30 पॉइंट के, तो कोई बात नहीं, देते चलो। छोटे छोटे एसएल दे सकते हैं मार्केट के अंदर, बड़ा एसएल नहीं देना है, होल्ड नहीं करना उम्मीद लगा करके कि मार्केट अब रिकवर करेगा ही करेगा। ठीक है, अगर आप मार्केट एसएल लेके जा रहा है 20 पॉइंट का, 25 पॉइंट का, कोई बात नहीं है। हमने परसों के दिन, कल के दिन मान लो, कल के दिन हमने यहाँ पे, कल के दिन नहीं, मंडे के दिन हमने यहाँ पे कहीं ना कहीं 100 पॉइंट लिया था, आपको याद होगा 100 पॉइंट लिया था। उसके बाद ट्यूसडे कल भी हमने 40-50 पॉइंट लिए थे। तो अगर मार्केट आज हमें 20 पॉइंट यहाँ ले गया तो क्या बुरा है, कोई बात नहीं, ले गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। हमें 100 पॉइंट मिले भी तो है ना, पहले 100-150 पॉइंट मिले हैं। अगर वहां से आपको अगर 30 पॉइंट मार्केट ले गया तो कोई बात नहीं। ठीक है, बट ये है कि जब आपको एसएल हिट हो रहा है मार्केट में, वहां पे एसएल देना है और बाहर निकल जाना है। चलो आगे क्या कर सकते हैं। अभी अगर आप देखें ऑप्शन डेटा निफ्टी का, यहाँ पे देख लेते हैं एक बार।
ये निफ्टी का ऑप्शन डेटा है और यहाँ पे जो ऑप्शन डेटा है ना वो रोज चेंज हो जा रहा है। रोज ही जो सिचुएशन होती है मार्केट की वो बदल जा रही है, कभी बहुत ज़्यादा बुलिश है, कभी बहुत ज़्यादा बेरिश है। और हमने बात की थी आपसे कि मैंने वीकली वीडियो में बताया भी था कि मार्केट कहीं ना कहीं इस वीक जो है डोजी कैंडल बना सकता है। आप चाहो तो मेरी वीडियो देख सकते हो पुरानी, इसी लास्ट वीक की। हमने डिस्कस किया था कि मार्केट क्या है डोजी कैंडल बनाएगा, कल भी मैंने ये बताया था। और अभी क्या है, कल के दिन मार्केट जो है निफ्टी का थोड़ा न्यूट्रल था, आज वापस से हल्का सा पुट राइटिंग कम हो गई है, कॉल राइटिंग बढ़ गई है। मतलब क्या है, मार्केट हल्का सा बेरिश ट्रेंड में आ चुका है। अगर आप यहाँ पे देखो वीकली कैंडल, ये वीकली कैंडल है आपका, ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऑलरेडी ये डोजी फॉर्म ऑलमोस्ट कर रहा है। और रेजिस्टेंस कहाँ से खा रहा है, हमने बात की थी लास्ट वीक दो रेजिस्टेंस के ऊपर की तरफ, पहला 450 17,450, दूसरा 17,600। तो आज कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस हुआ है, 450 के आसपास ही, ठीक है। अभी कल क्या कर सकते हैं, अगर कल मार्केट फ्लैट ओपन होता है, मान लो अगर आपने पुट होल्ड किया है किसी भी कारण से, तो फिर आप प्रॉफिट बुक करोगे नीचे आने पे। बट अगर आपने पुट में कोई होल्डिंग नहीं करी है, ठीक है, तो क्या कर सकते हैं, अगर मार्केट मान लो कल फ्लैट ओपन होता है तो 17,200 का पुट ले सकते हैं। और हमारा एसएल क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए आपका एसएल 280। थोड़ा एसएल बड़ा है बट और कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब और कोई चारा नहीं है हमें ट्रेड करने का। अगर आपको कल ट्रेड करना ही है तो क्वांटिटी छोटी कर सकते हो। अगर मार्केट मान लो फ्लैट ओपन होता है 250 पे 240 पे कहीं ना कहीं, अब 17 आप उसको आगे ऐड कर लेना, आप समझदार हो, राइट। तो अगर आप 250 240 पे ओपन होता है तो वहां पे हम एक पुट ट्राई कर सकते हैं 17,200 का, ठीक है। हमारा एसएल जो रहेगा 280 रहेगा। अब 280 टच करके ऊपर निकल जाए तो आप एसएल दोगे, या फिर आप 280 के ऊपर क्लोजिंग का वेट करोगे, वो आपकी मर्जी है। क्योंकि मैं क्या करूंगा, मैं क्लोजिंग का वेट करूंगा। मैं चाहूंगा कि कोई 15 मिनट कैंडल जो है, यहाँ पे देखो लास्ट में सेकंड हाफ, अगर आप 12 बजे के बाद देखोगे तो एक भी कैंडल जो है 280 के ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। 15 मिनट का एक भी कैंडल जो है उसके ऊपर क्लोज नहीं हुआ है। तो जब तक दोबारा से 15 मिनट कैंडल जो है 280 के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, मैं एसएल नहीं दूंगा, ठीक है। ये मेरे दिमाग के अंदर है। उसके ऊपर क्लोज करेगा, मैं एक बार भी दोबारा नहीं सोचूंगा, मैं वापस एसएल दे दूंगा। चाहे मार्केट दोबारा नीचे आ जाए कोई बात नहीं, मैं एसएल दे दूंगा, ठीक है, सिंपल है। तो हमारा अगर फ्लैट ओपन होता है 240 पे 250 पे, तो हम एक पुट ट्राई कर सकते हैं 17,200 का। एसएल रहेगा आपका 280 का, 280 के ऊपर क्लोजिंग होना चाहिए। हो सकता है क्लोजिंग जो है 320 पे हो, 300 पे हो, कोई बात नहीं। क्लोजिंग के हिसाब से ही मैं उसे एसएल देने वाला हूं, अदरवाइज एसएल नहीं देने वाला। टारगेट क्या हो सकता है, टारगेट हमारा कहीं ना कहीं अगर आप देखो ध्यान से, तो एक आपको सपोर्ट जो है निफ्टी के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं मिल सकता है, पॉसिबिलिटी है 17,170 के आसपास, छोटा सा टारगेट है। अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे दोबारा से आ सकता है, क्योंकि आजकल जो है ना मोमेंटम जो है स्लो हो रहे हैं और काफी छोटे छोटे हो रहे हैं। 40 पॉइंट लेना, 50 पॉइंट लेना, ऐसे बड़े मोमेंटम मिल नहीं रहे हैं। तो पहला टारगेट क्या हो सकता है आपका 17,170, दूसरा क्या हो सकता है 17,100। अगर ये भी ब्रेक करेगा तो कहीं ना कहीं 17,080 जो आपने वापस से देखा होगा आपने ट्यूसडे को, कल के दिन यहाँ पे मार्केट ने कहीं ना कहीं एक सपोर्ट बनाया था, तो यहाँ भी कहीं ना कहीं वापस आ सकती है, ये पॉसिबिलिटी है। बट आप ट्राई करना कि अगर आप पुट में ऑप्शन बाय नहीं कर रहे हो और उसके जगह पे अगर आप निफ्टी का जो फ्यूचर होता है, जैसे मैं दिखाता हूँ आपको, निफ्टी का जो फ्यूचर है, फ्यूचर भी ट्रेड होता है, राइट, आपको पता होगा। तो निफ्टी जो फ्यूचर आप लॉट बाय कर सकते हो फ्यूचर के अंदर, उसको ट्रेड कर सकते हो। वहां पे क्या है, आपको जो ऑप्शन डिके होता है एक्सपायरी के दिन, कल के दिन एक्सपायरी, अगर ऑप्शन जो डिके होता है उससे आप बच सकते हो। वहाँ मार्जिन ज़्यादा लगता है, मार्जिन आपको लगभग एक लॉट का 1 लाख 1.25 लाख 1,10,000 के आसपास लगेगा। तो अगर आपके मार्जिन है आपके पास, तो फिर आप अटेम्प्ट कर सकते हो फ्यूचर को बाय करना, फ्यूचर को शॉर्ट करना। अदरवाइज अगर आप पुट बाय भी करोगे तो क्वांटिटी थोड़ी छोटी रखेंगे, क्योंकि क्या है, अगर मोमेंटम अच्छा नहीं आया तो हमारा ऑप्शन जो है डिके भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा एक जो है जीरो ट्रेड बन सकता है। क्या ऑप्शन है, अगर मान लो मार्केट जो है फ्लैट ओपन होने के बाद हल्का हल्का नीचे आता है, तो सेकंड हाफ में कहीं ना कहीं यहाँ से एक बाउंस बैक मिल सकता है। ये जो लेवल आपका है 17,080 17,100, यहाँ से वापस आपको एक जो है ऊपर की रिकवरी कॉल की तरफ मिल सकती है। तो आप हीरो जीरो ट्रेड के लिए वहां पे एक कॉल ट्राई कर सकते हो 17,100 का या 17,000 का। तो वहां पे 17,200 का भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। वहां से कहीं ना कहीं लास्ट में आपको एक्सपायरी के टाइम पे 2 बजे के बाद कहीं ना कहीं अगर आपको ऐसा कोई पैटर्न नजर आ रहा है, डब्ल्यू पैटर्न या ऐसा कोई भी पॉजिटिविटी नजर आ रही है लास्ट में कहीं ना कहीं, ठीक है, कोई शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रही है या फिर एक्सपायरी के समय होता है ऐसा, तो अगर आपको नजर आ रहा है तो आप कॉल भी ट्राई कर सकते हो एज हीरो। अदरवाइज मॉर्निंग में अगर फ्लैट ओपन होता है तो पुट ही ट्राई करेंगे, ठीक है, ग्रेट। लेट्स सपोज मार्केट फ्लैट ओपन होता है, ठीक है, फ्लैट ओपन होता है, आपने पुट में एंटर कर लिया और पुट में एंटर करने के बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर निकल जाता है और 280 को भी क्रॉस कर देता है। तो ऐसा नहीं कि यहाँ पे कॉल बाय कर लेंगे, तो कॉल के लिए वेट करूंगा। मैं कॉल थोड़ा सा अवॉइड कर सकता हूँ। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर ऊपर निकलता भी है तो मैं कॉल थोड़ा अवॉइड करूंगा, क्योंकि क्या है, मार्केट अगर ऊपर जाता भी है ना तो बार बार रेजिस्टेंस फेस करेगा। ये 320 का रेजिस्टेंस, ये 400 का रेजिस्टेंस फेस करेगा और मार्केट में मोमेंटम स्लो रहेगा ऊपर की तरफ। ये पॉसिबिलिटी है, क्या पता एकदम से ऊपर निकल जाए, बट मुझे लग रहा है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन के ऊपर जाता भी है तो मोमेंटम काफी स्लो रहेगा। तो अगर मेरा ऐसा हिट हो जाता है तो मैं बाहर हो जाऊंगा मार्केट से, कोई ट्रेड नहीं करूंगा। पहली चीज तो कॉल की तरफ थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो
तो कॉल में आप वेट एंड वॉच करके प्राइस एक्शन देख करके ट्रेड ले सकते हो। बट मैं अगर कुछ नया दिखाई दिया तो मैं टेलीग्राम में पोस्ट कर दूंगा, अदरवाइज मैं कॉल को अगर फ्लैट होकर ऊपर निकलता है तो अवॉइड ही करूंगा, पुट वहीं बैठने वाला हूँ शुरू में, ठीक है। अब इसके अलावा अगर मान लो मार्केट क्या है, गैप अप ओपन होता है, मान लो मार्केट ओपन हो जाता है 320 पे, यहाँ कहीं बीच में 320 300 कहीं ना कहीं यहाँ पे ओपन होता है, तो मार्केट क्या करेगा, हो सकता है पॉसिबिलिटी क्या है कल के दिन, क्योंकि कल एक्सपायरी भी है, तो यहाँ पे ऊपर एक रेंज है 400 के आसपास और नीचे रेंज है 200 के आसपास, इसके बीच में ही मार्केट यानी कि वोलेटाइल हो सकता है और इसके बीच में क्लोजिंग करते थे और हमें कोई भी एक तरफा ट्रेड ना मिले, ये पॉसिबिलिटी है। तो अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो वेट एंड वॉच करेंगे, बेटर है ट्रेड को अवॉइड करें, ठीक है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, मार्केट मतलब क्या है, मार्केट मान लो ओपन होता है 17,150 पे यहाँ कहीं, और अगर आपने आज पुट होल्ड किया है, जो हमने सेकंड हाफ में बात की थी, सेकंड हाफ में अगर 250 नीचे क्लोज करता है तो अगर आपने पुट होल्ड किया है किसी भी कारण से तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। अगर पुट बाय नहीं किया है, होल्ड नहीं किया है और अगर नीचे ओपन होता है तो एक राइज का वेट कर सकते हो। पॉसिबिलिटी क्या है, एक अगर आप हाई रिस्क ट्रेडर हो तो पुट जो है स्कैल्पिंग में ले सकते हो ओपनिंग के समय पे ही, टारगेट आपका 17,100 का होना चाहिए। अगर आप रिस्क कम लेते हो तो एक आपका क्या कर सकते हो, एक राइज का वेट कर सकते हो, कहीं ना कहीं आपको राइज जो है यहाँ 240 250 या 300 के आसपास भी कहीं मिल सकता है, यहाँ पे वापस से पुट को ट्राई कर सकते हो। इस तरीके से आप देख सकते हैं अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है तो, क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है, एक्सपायरी के दिन बहुत कम चांस होता है कि आपको एक तरफा मूव मिले, दोनों तरफ मूव मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर मार्केट बहुत नीचे है तो वहां से ऊपर आ सकता है, बहुत ऊपर है तो नीचे भी आ सकता है, ये पॉसिबिलिटी होती है एक्सपायरी के टाइम पे, ठीक है। तो उसको एक्सपायरी में या तो ट्रेड ना करो, अगर कर रहे हो तो लाइव मार्केट में जो ऑप्शन डेटा होता है उसको देख करके या फिर आप जो प्राइस एक्शन बन रहा है उसको देख करके बेटर डिसीजन ले सकते हैं। ओके ग्रेट। अब ये निफ्टी की हुई बात, हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की एक बार। बैंक निफ्टी भी काफी ड्रामा कर रहा है आजकल, ठीक है। इसमें क्या है, कल हमने क्या डिस्कस किया था, कल हमने डिस्कस किया था कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है तो हमारे टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर फ्लैट ओपन होगा, कल क्लोज हुआ था 36,400 के आसपास, अगर फ्लैट ओपन होगा तो हमारा कहने के टारगेट जो है 36,600 हो सकता है, 36,600 36,700 हमारा टारगेट हो सकता है, ठीक है। बट मार्केट जब आज फ्लैट ओपन हो रहा था, मतलब गैप अप ओपन हो रहा था, तो मैंने टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिया था कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको जो है 36,750 के आसपास जो है 750 700 के आसपास कहीं रेजिस्टेंस फेस हो सकता है, ठीक है। बट मार्केट ने क्या किया, काफी ऊपर तो गया, 900 के आसपास गया था, बट वो पहले 5 मिनट में ही गया था। अगर आप देखोगे कैंडल 5 मिनट का यहाँ पे बैंक निफ्टी का, तो पहला कैंडल ही यहाँ पे है जो 900 के आसपास गया है, ठीक है, 900 के आसपास कहीं ना कहीं गया है और वहीं से रेजिस्टेंस फेस आया है। और वहां से क्या हुआ है, वहां पे एक लाइन दिखाई दे रही है ब्लू लाइन, वो लाइन कौन सी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे तो जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन है यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा आपको, मैं कई बार बात कर चुका हूँ इस ट्रेंड लाइन की, ठीक है, वीकली वीडियो में कई महीनों से बात करता आ रहा हूँ, जिसपे ये बार बार सपोर्ट ले रहा था। अब वापस से इसने आज भी रेजिस्टेंस वही फेस किया है, पहले एक रेजिस्टेंस फेस कर चुका है 2 हफ्ते 3 हफ्ते पहले, आज भी उसने वही कहीं ना कहीं वहीं से रेजिस्टेंस फेस किया है। इसका मतलब क्या है, मतलब वो लाइन जो है वो अभी भी एक सेलिंग प्रेशर का काम कर रही है। अब इसके ऊपर निकलेगा तो ही एक बड़ी तेजी आ सकती है बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, अभी करना क्या है, अब हमने बैंक निफ्टी में भी यही डिस्कस किया था कि मार्केट अगर अब दूसरा एसएल कहाँ पे हिट हुआ मेरा, मैं दिखाता हूँ आपको। जिस तरीके से निफ्टी में हमने क्या डिसाइड किया था कि मार्केट अगर क्लोजिंग प्राइस के आसपास आकर के, येस्टरडे क्लोजिंग के आसपास आकर के बाउंस करेगा तो हम कॉल बाय कर सकते हैं। तो मैंने वही किया, यहाँ पे नीचे आया था येस्टरडे क्लोजिंग के आसपास, यहाँ पे डोजी कैंडल बनाया, इनसाइड कैंडल इसके ऊपर निकला, कॉल बाय किया, बट यहाँ पे क्या वापस से अगले ही 15 मिनट में निफ्टी ने वापस से जो है एक बड़ा बीरिश कैंडल बनाया और ऐसे हिट कर दिया। कोई बात नहीं, अब यहाँ पे जब ऐसे हिट हुआ, निफ्टी में ऐसे हिट हुआ तो मैं मार्केट से बाहर हो गया था, मैंने इसके बाद कोई ना तो पुट लिया ना कुछ कॉल लिया, ठीक है। अब एक डिसिप्लिन है, ये आपके ऊपर है कि आप 2 ऑप्शन ट्रेड ले रहे हो, दोनों में ऐसे हिट हो रहा है, बार बार ट्राई नहीं करेंगे, बाहर हो जाएंगे, नेक्स्ट डे ट्राई करेंगे, नेक्स्ट सेटअप पे बात करेंगे, नेक्स्ट सेटअप का फोकस करेंगे, ठीक है। अभी करना क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक ट्रेंड लाइन है यहाँ पे, ये मैं दिन में ड्रॉ कर दिया था, इसके ऊपर एक बार भी बैंक निफ्टी निकल नहीं पाया है, ठीक है। और मैंने ये बताया भी था कि कहीं ना कहीं 36,200 के नीचे जो है हम एक पुट ट्राई कर सकते हैं। तो अगर आपने पुट ट्राई किया होगा सेकंड हाफ में, कभी भी ट्राई किया होगा, तो हल्का फुल्का प्रॉफिट में है, माइल्ड प्रॉफिट के अंदर ही है। अगर आपने होल्ड किया है तो हो सकता है पॉसिबिलिटी कि अगर मार्केट कल नीचे ओपन हो तो बड़ा प्रॉफिट हो सकता है, बड़ा मतलब थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो सकता है। अभी भी जो है हल्का फुल्का माइल्ड गेन ही हुआ है अगर आपने पुट होल्ड किया है बाय करके तो, ठीक है। अभी कर क्या कर सकते हैं, कॉल के लिए बहुत सिंपल है, जब तक ये मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन के ऊपर नहीं निकलता है हम कॉल में ट्राई नहीं करेंगे। और कॉल थोड़ा रिस्की लग रहा है क्योंकि अगर इसके ऊपर ओपन होगा, मान लो मार्केट कल, अगर हम गैप अप की बात कर लेते हैं, फ्लैट के बाद में करेंगे, अगर बैंक निफ्टी जो है कहीं ना कहीं गैप ओपन हो जाता है 36,300 के आसपास, क्लोज कहाँ हुआ है 36,100 के आसपास, 150 के आसपास ओपन हुआ है, क्लोज हुआ है आज के बाद, सॉरी, ठीक है। अगर कल ओपन होता है 150 पॉइंट ऊपर 36,300 पे, तो क्या करेगा निफ्टी, तो क्या कर सकता है बैंक निफ्टी, पहली पॉसिबिलिटी है कि पहले ही बड़ा कैंडल नीचे रेड बना दे, ये पॉसिबिलिटी है।
अगर ऐसा करता है तो हम पुट में ही बैठेंगे, ठीक है। बट अगर ऐसा नहीं करता है, मान लो मार्केट जो है, बैंक निफ्टी जो है ऊपर ओपन होने के बावजूद भी, यहाँ पे ओपन होने के बावजूद भी इसके अंदर ही रहता है, पहला कैंडल जो है यहीं कहीं एक डोजी कैंडल बनाता है या इस तरीके से बनाता है, तो मार्केट क्या है, कहीं ना कहीं इस रेंज के अंदर 36,700 से लेकर के 36,600 से लेकर के 36,000 के बीच में ही, 500-600 पॉइंट के अंदर ही बीच में ही वॉलेटाइल हो सकता है। तो मार्केट अगर गैप अप ओपन होता है तो ट्रेड अच्छा नहीं मिलेगा, ऐसा देख के लग रहा है। ऑप्शन डाटा भी देखोगे तो बेरिश है, बट क्या है ना, ऑप्शन डाटा रोज चेंज हो रहा है। अब ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे नौसिके घुस गए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, तो रोज ही चेंज हो रहा है, हर 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 बार डेटा जो है बदलता जा रहा है, ठीक है। तो अगर मार्केट फ्लैट गैप अप ओपन होता है तो हो सकता है इस रेंज के अंदर ही घूमता रहे और हमें कोई अच्छा ट्रेड ना मिले, ये एक पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा अगर मार्केट फ्लैट ओपन होगा, तो फ्लैट ओपन होता है तो आप दोबारा पुट ट्राई कर सकते हो, बट आपका एसएल यहाँ बड़ा है। एसएल क्या है, ये ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकलेगा तो हम पुट से बाहर निकल जाएंगे, अदरवाइज हम पुट को होल्ड कर सकते हैं। ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे अभी यहाँ तोड़ता है, पहले कैंडल तोड़ देता है या थोड़ा देर में तोड़ता है, वो नहीं पता मुझे कब तोड़ेगा, बट इसके ऊपर ही हम एग्जिट करेंगे क्लोजिंग के बेसिस के ऊपर, क्योंकि क्लोजिंग कभी भी नहीं हुआ है। तो अगर आप 100-150 पॉइंट का एसएल दे सकते हो, इतना अफोर्ड कर सकते हो, तो आप पुट में बैठ सकते हो। पुट कौन सा लेंगे, फ्लैट ओपन होगा तो 36,000 का पुट ले सकते हैं। आपका टारगेट कहीं ना कहीं जो है यहाँ नीचे कहीं ना कहीं 35,900 से लेकर के, यानी दोबारा जो है 35,700 का होना चाहिए, ठीक है। ये पॉसिबिलिटी का मार्केट फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है, तो कॉल में फ्लैट ओपन होगा तो थोड़ा अवॉइड करेंगे या वेट एंड वॉच करेंगे। इसके अलावा हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है, वो क्या बन सकता है, अगर मान लो सेम निफ्टी की तरह बताया मैंने, अगर मान लो निफ्टी जो है पहले हाफ में नीचे आ जाता है, तो ये जो एरिया है 35,500 से लेकर के 35,700 का, यहां से आपको दोबारा से बाउंस बैक मिल सकता है। तो सेकंड हाफ में अगर मार्केट जो है पहले हाफ में नीचे गिरावट दिखाता है, ठीक है, गिरावट कहां तक दिखाता है, 36,000 से लेकर के नीचे गिरता हुआ 35,500 पे आ जाता है, 35,700 पे आ जाता है, और वहां पे कहने के आपको डबल बॉटम दिखाई दे, या वहां से आपको कोई रिकवरी का साइन दिखाई, या फिर कोई यहाँ पे आपको बुलिश कैंडल दिखाई दे, तो फिर आप हीरो जीरो समझ करके एक जो है कॉल की तरफ का ट्रेड ले सकते हो। कहीं ना कहीं टारगेट आपको 150-200 पॉइंट का होना चाहिए, वहां पे इतना बाउंस बैक मिल जाता है एक्सपायरी के टाइम पे, 150-200 पॉइंट मिल जाता है। अब एसएल तो कुछ होता नहीं है हीरो जीरो ट्रेड में, या तो वो बनेगा पैसा यहाँ पे या फिर जीरो हो जाएगा, तो ये एक ट्रेड पॉसिबिलिटी रहेगी बैंक निफ्टी के अंदर। इसके अलावा अगर और कुछ नया रहा, कोई और पैटर्न बना कैंडल चार्ट के ऊपर, तो मैं पोस्ट करने की कोशिश करूंगा। कल एक्सपायरी है तो ध्यान से ट्रेड करेंगे, अगर ट्रेड करना है तो क्वांटिटी स्मॉल रखेंगे, क्योंकि मार्केट आजकल बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल नहीं है। जो आप सोच रहे हो ज्यादातर टाइम, वैसा मार्केट हमेशा नहीं दे रहा है इस बार, क्योंकि ये हफ्ता पूरा जो है वो पूरा का पूरा ऑप्शन सेलर का गया है। मैंने पहले भी ये डिस्कस किया था कि मार्केट जो है इस हफ्ते डोजी कैंडल बना सकता है, तो सिमिलर फॉर्मेशन जो है निफ्टी में भी हो रहा है, बैंक निफ्टी में भी हो रहा है। कल एक्सपायरी है, ट्रेड करेंगे, क्वांटिटी थोड़ी स्मॉल रखेंगे। ओके ग्रेट, आई होप आपको इस वीडियो को सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन हैप्पी ट्रेडिंग, थैंक यू, बाय।